उत्थानिका में अमृत चंद्र देव क्या लिखते हैं वह सुनने समझने लायक है। इसमें वो आचार्य कुंद कुंद देव को बहुत भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं। वे लिखते हैं, कैसे हैं आचार्य कुंद कुंद देव, जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, साथ ही से विवेक ज्योति प्रकट हो गई है और समस्त एकांत रूप अविद्या का अभिनिवेश अस्त हो गया है। ऐसे कोई आसन्न भव्य महात्मा श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव पारमेश्वरी अनेकांतवाद विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्ष का परिग्रह त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर सर्व पुरुषार्थ में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम भगवंत पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य परमार्थ सत्य अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थ नायक महावीर स्वामी पूर्व भगवंत पंच परमेष्टि को प्रणमन बंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके सर्वारंभ से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। देखो, ग्रंथकार की ने जो 5 गाथाएं मंगलाचरण के रूप में लिखी हैं, उनकी उत्थानिका में अमृतचंद देव उनकी किस प्रकार स्तुति करते हैं, कैसे हैं ग्रंथकार आचार्य शिरोमणि पंचम काल के आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य श्री कुंद कुंद देव, जिनका संसार समुद्र किनारा निकट है, जो बिल्कुल संसार समुद्र के किनारे पर आ गए हैं। ऐसे अति निकट, मोक्ष के अति निकट, और कैसे हैं वे कुंद कुंद देव कि अतिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है। क्या अतिशय उत्तम श्रेष्ठतम विवेक ज्योति जिनको प्रकट हुई है, अर्थात परम भेद विज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया है। वेद विज्ञान के द्वारा जिन्होंने आत्मा के चैतन्य प्रकाश से अपने आत्मा को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे कुंद कुंद देव। और कैसे हैं कुंद कुंद देव कि समस्त एकांतवाद रूप अविद्या का अभिनिवेश अस्त हो गया है। क्या समस्त एकांत रूप अविद्या माने एकांत रूप जो अज्ञान है, ऐसे अज्ञान रूप मिथ्या अभिप्राय का जिनके अस्त हो गया है, क्षय हो गया है, अभाव हो गया है, अब कभी उनकी आत्मा में ऐसी
अविद्या का उदय नहीं होने वाला। ऐसे एकांतवाद का जिन्होंने समस्त अज्ञान मिटा दिया है, ऐसे हैं, कैसे हैं वे कुंद कुंद देव के आसन्न भव्य माने अति निकट, जिनका संसार अति अल्प रह गया है, ऐसे आसन्न भव्य महान आत्मा श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव हैं। उनको पारमेश्वरी विद्या प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है? पारमेश्वरी विद्या प्राप्त है। पारमेश्वरी माने जो परमेश्वर जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही गई है, अथवा जो परमेश्वरता को प्राप्त होने वाली है, ऐसी उनको अनेकांत विद्या प्राप्त है। क्या समझना? अनेकांत ये वस्तु का स्वरूप है। हर वस्तु अनेकांतमयी है। अपना आत्मा अनेकांतमयी है। ऐसे अनेकांतमयी आत्मा का ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, ऐसी अनेकांतमयी विद्या है जो परमेश्वर के द्वारा कही गई है और परमेश्वर के मार्ग में रहने वाली है। ऐसे अनेकांत विद्या को प्राप्त हुए हैं कुंद कुंद देव। और कैसे हैं कुंद कुंद देव कि समस्त पक्ष का परिग्रह त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ हो गए हैं। समस्त पक्ष का परिग्रह, शस्त्र मित्रादि का परिग्रह माने मोह, माने पक्ष जिनके खत्म हो गया है, नए पक्ष भी जिनका मिट गया है, ऐसे नयातीत आत्मा को देखने वाले आचार्य कुंद कुंद देव अत्यंत मध्यस्थ हो गए हैं। मध्यस्थ हो गए हैं माने अब उनको किसी का पक्ष नहीं रहा है। एकदम शांत समता के रसिक हो गए हैं। समता रसपान निरंतर करते हैं। ऐसे जगत के जीवों की तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष हो गए, मध्यस्थ हो गए। और कैसे हैं वे कुंद कुंद देव कि जिनको मोक्ष लक्ष्मी उपादेय है। क्या है? जिनको मोक्ष लक्ष्मी उपादेय रूप से निश्चित हुई है, ऐसे हैं वे कुंद कुंद देव। इस बात को कान खोल के उन्हें सुन लेना चाहिए, इन्हें समझ लेना चाहिए, उन्हें जो निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य और हेय मानते हैं। क्या ख्याल? यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कुंद कुंद की महिमा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मोक्ष लक्ष्मी जिन्हें उपादेय रूप से निश्चित कर किया है, जिन्होंने, ऐसे है कुंद कुंद देव कि जिनको मोक्ष लक्ष्मी उपादेय है।
अब उस मोक्ष लक्ष्मी का वर्णन करते हैं। कैसी है वो मोक्ष लक्ष्मी? कि सर्व पुरुषार्थों में सारभूत है। सर्व पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन चारों पुरुषार्थों में जो सारभूत है वह मोक्ष पुरुषार्थ है। उसके होने के लिए आत्मा के लिए अत्यंत हिततम भगवंत पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य कहते हैं वह मोक्ष जो सर्व पुरुषार्थों में श्रेष्ठ है वह हितकारी है। हितकारी नहीं, हिततम। हिततम माने सर्वश्रेष्ठ हितकारी है। और वह मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है? तो कहते हैं भगवंत पंच परमेष्टि के प्रसाद से। क्या? देखो, आचार्य कुंद कुंद देव मोक्ष लक्ष्मी को चाहते हैं, उपादेय रूप से निश्चित करते हैं। तो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होने का प्रसाद पंच परमेष्टि का बताते हैं। क्या? भगवंत पंच परमेष्टि के प्रसाद से वह उत्पन्न होता है। प्रसाद, प्रसाद क्या है? कि पंच परमेष्टि के उपदेश से, उनका अवलोकन करने से शिष्यों का चित्त प्रसन्न हो जाता है। ऐसी प्रसन्नता को प्रदान करने वाले भगवंत पंच परमेष्टि हैं। ये पंच परमेष्टि का प्रसाद है। क्या है पंच परमेष्टि का प्रसाद? जो शिष्यों को प्रसन्न कर देता है। क्या है वो प्रसाद? उनका उपदेश, उनके चरित्र का अवलोकन, उनकी मुद्रा का अवलोकन। ये शिष्यों के चित्त को प्रसन्न कर देते हैं। इसलिए पंच परमेष्टि का उपदेश, उनकी मुद्रा का अवलोकन, ये प्रसाद है उनका। क्या ख्याल? ये प्रसाद मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। क्या समझ? ऐसे प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य ये मोक्ष है। और कैसा है मोक्ष? कि परमार्थ सत्य है। मोक्ष ही परम अर्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है। और वह सत्य है, परम सत्य है। ऐसा ये मोक्ष लक्ष्मी है। और कैसी है मोक्ष लक्ष्मी? के अक्षय है, माने अविनाशी है। मोक्ष के बाद मोक्ष का नाश नहीं होता है? मोह का नाश होता है, मोक्ष का उत्पाद होता है। फिर मोक्ष का नाश नहीं होता है। सादी अनंत काल तक इस मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करते हैं। इसलिए ऐसी मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित किया है। किसने किया है?
ग्रंथकार आचार्य कुंद कुंद देव है। यह बात अमृत चंद्र देव कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमृत चंद्र देव ने भी अपनी भावना को कुंद कुंद के नाम से आरोपित कर दिया है, माने व्यक्त कर दिया है। जिन्होंने ऐसी मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से स्वीकार किया है, जाना है, वे अब नमस्कार करते हैं। किनको नमस्कार करते हैं? कि जो प्रवर्तमान हैं, माने तीर्थ के नायक हैं, ऐसे वर्तमान शासन नायक जिनका शासन चल रहा है, ऐसे तीर्थ के नायक तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी को, उन महावीर स्वामी की वंदना पूर्वक भगवंत पंच परमेष्टि को प्रणमन और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके सर्वारंभ से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। क्या ख्याल? जिनकी स्तुति की ऐसे ग्रंथकार श्री कुंद कुंद देव मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से स्वीकार करते हुए शासन नायक महावीर स्वामी की वंदना पूर्वक पंच परमेष्टि को प्रणमन करते हैं, माने देह से नमस्कार करते हैं और वंदन करते हैं, वचन से स्तुति करते हैं। देह से मस्तक झुकाकर अष्टांग चरणों में वंदन करते हैं और वचनों के द्वारा स्तुति करते हैं। इस प्रकार दो प्रकार से प्रणमन और वंदन माने नमस्कार द्वारा सम्मान करते हैं और सम्मान करके सर्वारंभ से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। क्या समझना? पाप के सर्व आरंभ का त्याग करके और अपने परिणामों से सर्व आरंभ माने उद्यम से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हैं। अब देखो, मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय स्वीकार करते हैं और मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हैं। क्या ख्याल में है? कौन? ये वीतरागी, महान वीतरागी, भावलिंगी दिगंबर संत आचार्य कुंद कुंद। क्या ख्याल में? और कहाँ एक सामान्य व्यक्ति कह देता है कि मोक्ष तो पर्याय है और मोक्ष मार्ग भी पर्याय है और ये मेरे आत्मा में नहीं है, परद्रव्य है। क्या समझ में आया? पर्याय को मोक्ष मार्ग चाहिए तो आत्मा का आश्रय ले। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हम मोक्ष मार्ग के आश्रय की बात
हमारे विकल्प में आ गई तो हम पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। पता नहीं उन्हें आचार्य कुंद कुंद देव के ये वचन क्या समझ में आया? आचार्य अमृत चंद्र देव के ये वचन उन्हें उनके चित्त पर बैठते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बैठते हैं? कि जो मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय मानते हैं और मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हैं और आश्रय करके ग्रंथ लिखने मानते हैं। आत्मा से भिन्न मोक्ष पर्याय को मानते तो उपादेय मानते क्या? इसका मतलब भिन्न नहीं मानते। आत्मा का ही मोक्ष मानते हैं। मोक्ष आत्मा की ही निर्मलता है, आत्मा की ही परिपूर्ण निर्मलता है, वो आत्मा की ही लक्ष्मी है जिसको कुंद कुंद देव ने उपादेय रूप से निश्चित किया है। क्या समझ में आया? पर्याय को भिन्न मानने वाले सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। मोक्ष को चाहने वाले, मोक्ष को उपादेय मानने वाले हैं कौन है यहाँ? तो बीतरागी भावलिंगी महान संत कुंद कुंद देव। मोक्ष मार्ग का जिन्होंने आश्रय लिया है, तो लगता है पर्याय का आश्रय नहीं लेना। अरे सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य तो पर्याय है, ऐसा कहते भी चूकते नहीं। क्या पर्याय को सम्यक दर्शन चाहिए तो मेरा आश्रय ले। अरे रे गजब हो गया। तुझे पर्याय से निराला भिन्न ऐसा आत्मा दिखाई देता है, हैं? इन आचार्यों ने तो ऐसा आत्मा देखा नहीं। इनको तो मोक्ष लक्ष्मी उपादेय है, और मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हैं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव प्रतिज्ञा करते हैं ये 5 गाथाओं की उत्थानिका है। क्या है? कि 5 गाथाएं आचार्य भगवंत प्रस्तुत करते हैं, उनकी ये उत्थानिका है। इसमें मंगलाचरण है 5 गाथाओं में, और इस ग्रंथ की भूमिका है अपनी, उन्होंने अपनी भावना को इसमें व्यक्त कर दिया है। मैं किनको वंदन करता हूं, क्या भाव मुझे स्वीकार है और क्या मुझे स्वीकार नहीं है, ये आगे अब 5 गाथाओं में आने वाला है। प्रथम गाथा में अब वहां आचार्य टीकाकार अमृतचंद देव कहते हैं अथ सूत्रावतारा, कहते हैं अब भगवत कुंद कुंद आचार्य देव गाथा सूत्रों का अवतरण किया जाता है। बहुत बहुमान का शब्द है ये। टीकाकार ग्रंथकार की गाथा सूत्रों के लिए कहते हैं अवतरा।
सूत्रों का अवतार होता है, अवतरण होता है। क्या प्रथम गाथा में मंगलाचरण के निमित्त क्या अवतरण होता है, सुनो। एस सुरासुरम सिंधवंददम धोदिघायकम ममलम पड़मामि बड्ढमाणम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम सुरयासुर नरपति बंदने प्रवनिष्ठ घाती कर्म ने प्रणमन करूं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। यह मैं जो सुरेंद्रों असुरेंद्रों और नरेंद्रों से बंधित है, ता जिन्होंने घाती कर्म मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं। 5 गाथाएं हैं। पहली गाथा में शासन नायक महावीर स्वामी को नमस्कार किया है और दूसरी गाथा में पंचाचार से युक्त श्रमणों को नमस्कार किया है। इस प्रकार भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, दूसरी गाथा में शेष 23 तीर्थंकरों और पंचाचार से युक्त श्रमणों को नमस्कार किया है। इस प्रकार 2 गाथाओं में भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों, अरहंतों और श्रमणों को नमस्कार किया है और तीसरी गाथा में विदेह क्षेत्र में स्थित विद्यमान तीर्थंकरों और चौथी गाथा में अन्य अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, उन सबको नमस्कार किया है। एक साथ किया है, फिर प्रत्येक को किया है और फिर अपनी भावना को व्यक्त किया है। इस प्रकार इन 5 गाथाओं में उन्होंने मंगलाचरण और अपनी भावना व्यक्त की है। तो पहली गाथा में उन्होंने किनको नमस्कार किया है कि जो वर्तमान शासन नायक हैं, भरत क्षेत्र में जिनका शासन चल रहा है, उनको नमस्कार किया है। हम इसकी टीका पढ़ते हैं तो मूल गाथा में मैं शब्द का प्रयोग किया है। क्या? सबसे पहले यह मैं का अर्थ किया है टीकाकार ने स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप मैं हूं। ये अगले पृष्ठ पर टीका है और वो पृष्ठ नंबर 4 पर गाथा का अर्थ है और पृष्ठ नंबर 6 पर इसकी टीका है। तो गाथा के अर्थ में मैं शब्द का प्रयोग किया है। मैं से मतलब आचार्य कुंद देव अपने को किस प्रकार स्वीकार करते हैं, यह बात टीका में अमृत चंद्र देव ने उसका मैं का अर्थ किया है। क्या मैं का अर्थ किया है कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप मैं हूं। क्या? स्व संवेदन प्रत्यक्ष मैं अपने
स्वभाव का संवेदन करता हूँ, अपने ज्ञान स्वभाव का संवेदन करता हूँ और प्रत्यक्ष संवेदन करता हूँ। किसी इंद्रिय आदि का आलंबन नहीं है और मैं दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप हूँ। मैं दर्शन ज्ञान सामान्य जो आत्मा का स्वभाव है, ऐसा स्वभावधारी मैं आत्मा हूँ। ये कुंद कुंद की तरफ से अमृत चंद्र देव उनकी मैं का अर्थ करते हैं। अब आचार्य कुंद कुंद देव जिनको नमस्कार करते हैं, वे शासन नायक महावीर स्वामी हैं। उन महावीर स्वामी को वे गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आप गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? कि 3 लोक के गुरु हैं। समझ में आया ना? देखो, एक तो निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु होते हैं, एक दीक्षा शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं, फिर उसके नीचे मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले अथवा धर्म में दीक्षा देने वाले अथवा उपदेश दाता गुरु होते हैं। और ये तो अलौकिक गुरु हैं। इनके अलावा जो लौकिक प्रयोजन की सिद्धि जिनसे होती है, वे लौकिक गुरु कहलाते हैं। लेकिन ये महावीर स्वामी को भी गुरु कह रहे हैं, लेकिन वे कैसे गुरु हैं? कि वे 3 लोक के गुरु हैं। किसके गुरु हैं? 3 लोक के गुरु हैं। 3 लोक कौन सा? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो ऊर्ध्वलोक का राजा इंद्र कौन है? उसके ये गुरु हैं। 3 प्रकार के इसमें इंद्र बताए हैं। एक सुरेंद्र, एक असुरेंद्र और एक नरेंद्र। क्या समझ में आया? क्या बताए हैं? 3 प्रकार के इंद्र बताए हैं। सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र। सुरेंद्र कौन है? कि जो देवों के इंद्र हैं, जो ऊर्ध्वलोक के इंद्र हैं। ऊर्ध्वलोक में जो विमानवासी देव हैं, उन विमानवासियों के जो इंद्र हैं, उन सब इंद्रों के आप नाथ हैं, गुरु हैं। तो ऊर्ध्वलोक के सब इंद्रों के गुरु हैं। और मध्यलोक के नरेंद्र चक्रवर्ती, जो 6 खंड का राजा होता है, वह मनुष्यों का इंद्र है, उसको नरेंद्र कहते हैं। उन नरेंद्रों, अब नरेंद्रो शब्द का प्रयोग क्यों किया है? ये 6 खंड एक भरत क्षेत्र में होते हैं। तो एक भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती भरत क्षेत्र का इंद्र है। ऐसे ही 5 भरत क्षेत्र हैं। समझ में आया ना? तो 5 नरेंद्र हो गए। और ऐसे ही 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, तो 5 नरेंद्र उसके हो गए। और ऐसे 160 विधि क्षेत्र हैं। जैसे भरत क्षेत्र जैसे 160 विधि क्षेत्र हैं, उनमें भी 6 खंड होते हैं और उनके चक्रवर्ती होते हैं। क्या समझ? तो 170 नरेंद्र होते हैं।
कितने नरेंद्र होते हैं? 170 नरेंद्र होते हैं। और नरेंद्रों के आप गुरु हैं, नाथ हैं आप। और अधोलोक में कौन है? कि असुरेंद्र। अधोलोक के देवों के इंद्र, उनको असुरेंद्र कहते हैं। उनके भी आप गुरु हो। इस प्रकार 3 लोक के आप गुरु हो। समझ में आया ना? ये तीर्थंकर भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कुंद कुंद देव कहते हैं कि आप सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से, पूज्य होने से आप 3 लोक के एक गुरु हैं। क्या समझ में? और गुरुओं से ये, इसीलिए इनको परम गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु और इनकी क्या विशेषता कहते हैं कि जिनमें घाती कर्म के मल को धो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है। क्या है? कि आप में परमेश्वरता प्रकट हुई है। क्या परमेश्वरता प्रकट हुई है? कि आपने 4 घातिया कर्मों को धो डाला है। 4 घातिया कर्म रूपी मल को धो डाला है। और किससे धो डाला है? कि आपने वीतरागता से 4 घातिया कर्म रूपी मल को धो डाला है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय रूपी कर्म रूपी मलों को आपने वीतरागता के द्वारा, और वीतरागता किसके द्वारा? निस्वभाव साधन के द्वारा प्राप्त हुई वीतरागता से आपने घातिया कर्म रूपी मल को धो डाला है। और धो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है। क्या समझ? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप परमेश्वरता आपने प्राप्त की है। तो प्रथम कहा कि आप 3 लोक के गुरु हैं। फिर कहते हैं आप परमेश्वर हैं। अब क्या कहते हैं? कि आप तीर्थ हैं। तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ हैं। आपके द्वारा, आपके उपदेश से, आपके ध्यान से योगी तर जाते हैं। तो अन्य सामान्य की क्या बात है? इसलिए आप जगत को तारने वाले, आप तीर्थंकर हैं, तीर्थ के धनी हैं, तीर्थ करने वाले, इसलिए तीर्थंकर हैं। और कैसे हैं आप? कि धर्म के कर्ता हैं। कैसे है? धर्म कर्ता। धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता हैं। शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्म स्वरूप रूप परिणमना, ये धर्म है। और उस रूप आत्मा आपका परिणमित हुआ है, इसलिए आप धर्म के कर्ता हैं। क्या समझ में आया? व्यवहार से आप धर्मोपदेश देने वाले हैं, इसलिए व्यवहार से आप धर्म के कर्ता हैं। परंतु परमार्थ से आप
शुद्ध परिपूर्ण शुद्धता रूप परिणित हुए हैं। कौन परिणित हुआ है? आप स्वयं, आपका आत्मा शुद्ध स्वरूप परिणित हुआ है, इसलिए आप धर्म के कर्ता हैं। पहला विशेषण दिया कि आप 3 लोक के गुरु हैं। दूसरा विशेषण दिया कि आप परमेश्वर हैं। तीसरा विशेषण दिया कि आप तीर्थंकर हैं। चौथा विशेषण दिया कि आप कौन हैं? कि आप धर्म के कर्ता हैं। अब आगे कहते हैं वह परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परम पूज्य, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम करता हूं। क्या समझ? इनको परम भट्टारक कहा है। गणधर देव को भट्टारक कहते हैं और अरिहंत परमात्मा को परम भट्टारक कहते हैं। ये परम भट्टारक हैं, इस शब्द का अर्थ तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूं कि भट्ट माने जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं कर्म शत्रु, वे हैं परम भट्टारक। वर्धमान स्वामी को परम भट्टारक कहा। और कैसे हैं वे वर्धमान स्वामी? महादेवादि देव हैं, देवों के भी देव, महादेव। क्या समझ में? आप महादेव शब्द का अर्थ समझना, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं विचार करना। क्या समझ में? आप सचमुच में महादेव हैं, देवादि देव हैं, 3 लोक के देवताओं को से आप वंदनीय हो, इसलिए महादेवादि देव हो, परमेश्वर हो। परम ईश्वरता प्रकट हुई है आपको, अंतर और बाह्य से सर्व वैभव, उत्कृष्टतः उत्कृष्ट जो पुण्य है वो सारा का सारा फलित हो गया है। और अंतर में ये तो बाह्य ईश्वरता है, अंतरंग ईश्वरता आपको चतुष्टय रूप लक्ष्मी प्राप्त हुई। ये अंतरंग ईश्वरता है और बाह्य अतिशय रूप, अनेक अतिशय रूप बाह्य ईश्वरता है। आप परम पूज्य हैं, आपसे उत्कृष्ट कोई पूज्य नहीं है। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, क्या कहते हैं? आपका नाम, ये तो भावों के विशेषण बताने पर भी कुंद कुंद देव से रहा नहीं गया, तो कहते हैं आपका नाम ग्रहण भी अच्छा है। कि नाम ग्रहण में क्या अच्छा है? कि वर्धमान हो आप, वर्धमान हो माने आपने, वर्ध माने परिपूर्णता और मान माने ज्ञान, परिपूर्णता रूप ज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए आपका नाम वर्धमान वास्तव में अच्छा नाम है। जैसा यथा नाम तथा गुण है। और प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता है, जो तीर्थ चल रहा है, उस प्रवर्तमान तीर्थ के आप नायक हो, उसकी नायकता को आपने ग्रहण किया है।
इसलिए हम प्रथम ही प्रणाम करता हूं। कुंद कुंद देव कहते हैं, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूं। किनको? शासन नायक वर्धमान स्वामी को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रथम गाथा में वर्धमान स्वामी को प्रणाम किया है। आगे की गाथाओं की व्याख्या आगे होगी, समय अधिक हो गया है। अब हम इस प्रकार कुंद कुंद देव के मंगलाचरण में किए गए भावों से बहुत प्रसन्नता को प्राप्त होकर मैं अभी यहीं विराम लेता हूँ।